हेलो फ्रेंड्स, आपकी पौध जाड़ों की तैयार हो गई कि नहीं हुई अभी? हो गई ना? ट्रांसप्लांट करनी शुरू कर दी सब्जियों की? ओके। कैबेज, ब्रोकली, टमाटर, सब चीज़ें आपने लगानी शुरू कर दी होंगी। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि आप हम लोग जो सब्जियां लगाते हैं ना, उसके संग में हमको और क्या क्या लगाना चाहिए जिससे कि हमारे को पैदावार अच्छी मिले, हमारे को जो हमारे अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं, फ्रेंडली पॉलिनेटर्स हैं, वो आए और इंसेक्ट्स कम लगे हमारी सब्जियों में। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो एक चीज होती है फ्रेंड्स, कंपेनियन प्लांटिंग। जैसे हम लोगों की जिंदगी में दोस्त जरूरी होते हैं ना फ्रेंड्स। व्हाट्सएप पे आजकल तो ये सब बहुत चलता है कि कुछ नहीं है तो दोस्त तो होने जरूरी हैं, और दोस्तों के बिना क्या जीवन है, चाहे मिलना ना हो लेकिन व्हाट्सएप पे तो मिलते ही रहते हैं। तो इसी तरह पौधों को भी एक अपनी कंपनी चाहिए होती है, उनको भी अपने साथ वाले चाहिए होते हैं जो उनके संग संग वाइब्रेट करें, उनकी जैसी उनकी रुचियां हो। उनकी रुचियां मतलब कि उनको जैसे खुराक एक जैसी हो, उनके पानी की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, तो वो बहुत खुश होते हैं आपस में। तो आइए आज इस पे चर्चा करते हैं कि कौन सी सब्जी के संग आप उसके कंपेनियन के लिए कौन सी दूसरी तरह की सब्जियां लगाएं कि वो आपस में हिल मिल कर रहे। तो हिल मिल कर रहने से क्या होता है, उनको भी खुशी मिलती है, और खुश होने से पैदावार ऑफ कोर्स अच्छी होगी। तो इसको कहते हैं कंपेनियन प्लांटेशन। तो कंपेनियन प्लांटेशन की जरूरत क्यों है, क्या फायदे हैं उसके? पहली बात तो ये है कि सॉइल जो है ना वो एनरिच होती है, सॉइल अच्छी बनती है। जैसे कि अगर आपने वो लगाई, लेग्यूम्स लगाई, आपने बीन्स फैमिली लगाई, तो ऑटोमेटिकली वो जो अपने आसपास की और सब्जियां आपने लगाई हुई है उसकी सॉइल को वो ऑटोमेटिकली रिच करती है नाइट्रोजन से। तो आपकी जो सब्जियां उसके साथ में लगी हुई हैं वो अच्छी होंगी। दूसरे, जो बड़े पेड़ होते हैं वो छोटे पेड़ों को मदद करते हैं, तेज अगर धूप है उससे बचाते हैं और उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तेज हवाएं हैं जो जाड़ों में बहुत तेज चलेंगी तो फिर उससे उनको बचाते हैं। तो इस तरह से वो हिल मिलकर आपस में बड़े पौधे छोटे पौधों का ख्याल रखते हुए, और संग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिनेटर्स को इनवाइट करते हैं। एक सी क्रॉप होती है तो पॉलिनेशन अच्छा होता है उनका, और सॉइल इंप्रूव होती है। तो ये कुछ फायदे हैं आपको कंपेनियन प्लांटेशन के। आइए देखते हैं कौन सी सब्जी के संग कौन सी लगाती है। जाड़ों की सब्जियों की हम लोग बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं कैबेज से। गर्मियों की सब्जियां तो हट गई है ना, अब सब्जियां आई हैं जो बच्चों को भी और घर वालों को बहुत पसंद है। गोभी और गाजर और फ्रेश लेटस, सैलड, ये सब चीजें ना शौक से हम लोग खाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कैबेज। अब जब आप पत्ता गोभी लगाते हैं तो उसके संग आप लगा सकते हैं बीटरूट, बीट, आप लगा सकते हैं चार्ड, लेटस, सलाद और पालक, अनियन। ये चीजें अगर आप अपने कैबेज के संग में लगाएंगे तो ये सारे ही जो ग्रुप है बहुत अच्छी आपको यील्ड देगा। दूसरा ग्रुप लेते हैं गाजर। फायदेमंद चीज तो है ही, उसके तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बताने की किसी को जरूरत नहीं है। तो गाजर के संग हमें क्या क्या लगाना चाहिए? बीन्स, आप बीन्स लगा सकते हैं, आप सलाद लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं और मिर्च भी लगा सकते हैं। तो कैरेट्स के संग हम ये सब चीजें लगा सकते हैं। दूसरी सब्जी लेते हैं प्याज। मैं सारी दोस्तों वो वाली सब्जियां ले रही हूँ जो अमूमन हम लोग अपने टेरेस में, गमलों में और बालकनीज में जगह कम होती है तो यही छोटी छोटी सब्जियां लगाते हैं। और ऐसी सब्जियां लगाना हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं जो थोड़ी जगह में ज्यादा पैदावार दें। तो अनियन है, जैसे आप उसको एक शैलो डिश में लगा देंगे, एक शैलो जो गमला होता है रेक्टेंगुलर, उसमें लगा देंगे तो आपके लिए काफी निकल आ जाती है। जब तक वो स्प्रिंग का टाइम है तो उसकी पत्तियां हम लोग हरी कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद आप अनियन बल्ब्स को यूज कर सकते हैं। तो अनियन के संग में आप, जैसे पहले बात हो गई थी, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, कैरेट्स लगा सकते हैं, चार्ड लगा सकते हैं, सलाद लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं और टमाटर भी लगा सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि इनकी जो सुगंध होती है, जो इस अपनी एक खुशबू, एक अरोमा ये सब्जियां जो छोड़ती हैं, इनकी पत्तियां जो एक तरह की फ्रेग्रेंस छोड़ती हैं, वो जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको रिपेल करती है।
तो वो नहीं आते हैं। जैसे अगर आपने प्याज के संग में टमाटर लगाया है तो प्याज की जो गंध निकलेगी, वो टमाटर हमारा बहुत रिसेप्टिव है इन हार्मफुल पेस्ट्स के लिए ना, आपको पता है, तो वो उसको रिपेल करेंगे। उतना आपके टमाटर के ऊपर इंसेक्ट्स और पेस्ट्स का, डिजीज का अटैक नहीं होगा। तो दिस इज हाउ कंपेनियन प्लांटेशन वर्क्स। इसलिए जरूरी है कि हम सब्जियों को एक दूसरे से मिलती हुई जो होती हैं उनको आपस में लगाएं। आते हैं ब्रोकली के ऊपर, उसके भी फायदे अनगिनत हैं। तो ब्रोकली के संग हम लोग लगा सकते हैं बेसिल और चुकंदर, और हम लोग लगा सकते हैं तिल, गार्लिक, लहसुन, सलाद, मारीगोल्ड। ये जो फूल होते हैं ना, बहुत मारीगोल्ड है, नेस्ट्रेशियम है, आपके जो क्रिसैंथेमम्स हैं, ये आपकी सब्जियों के आसपास लगाने से एक तो पॉलिनेटर्स आते हैं, जरूर लगाने चाहिए फूल आपको अपनी सब्जियों के आसपास, पॉलिनेटर्स को इनवाइट करते हैं, और दूसरे इनकी जो तेज गंध होती है ये भी इंसेक्ट्स को रिपेल करती है, जैसे कि क्रिसैंथेमम्स की, मारीगोल्ड की, बेसिल की। सो दे ऑल मेक अ गुड ग्रुप एज कंपेनियन। फिर आप लगा सकते हैं मिंट। मिंट भी बहुत तेज होती है स्मेल, अनियन, ये सब चीजें आप ब्रोकली के संग लगा सकते हैं। दोस्तों, जाड़ों की एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी लेते हैं और हम सब उस सब्जी को लगाते हैं। किस वक्त काम करता है आपका? टमाटर। टमाटर के बिना क्या, चाहे चेरी टमाटो लगाइए, चाहे अदरवाइज लगाइए, उनकी जो फ्रेशनेस है, उसकी जो जब हम लोग राइप हो जाते हैं और उसको तोड़कर अपनी सैलेड में डालते हैं, या जो चेरी टमाटोज हैं बच्चे उनको रेड बॉल्स करके जो खाते हैं, तो उसकी क्या बात है। तो उसके संग हम लोग क्या लगा सकते हैं? आप उसके संग लगा सकते हैं गाजर, सेलरी, अनियन मतलब प्याज, मटर और मूली, पालक। ये सब चीजें आप अपने टमाटर के साथ में लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स को प्लान करेंगे ना दोस्तों, तो आपकी सब्जियां यकीनन अच्छी होंगी, हेल्दी रहेंगी, उनका न्यूट्रिशन जो है वो आपस में शेयर होगा, और एक सा न्यूट्रिशन उनको चाहिए होगा। तो आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें मैं क्या दूं और इसमें मैं क्या दूं, वो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरे आपके पॉलिनेटर्स इनवाइट होंगे और एक दूसरे की ये मदद करेंगे इंसेक्ट्स को रिपेल करने में। तो आज से हम लोग अपने जो भी आप पौध लगा रहे हैं उनमें इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पैदावार बहुत उम्दा होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और है, आप से वैसे तो मुझे सजेशन मिलते रहते हैं कि आप किस पे वीडियो बनाइए, किस पे नहीं बनाइए। नहीं बनाने की तो कोई बात करता नहीं है, तो किस पे वीडियो बनाए, अगर आप ये भी मुझे बताते रहेंगे ना संग संग, तो बड़ा अच्छा मुझको लगता है, और ये खुशी होती है कि मैं आपकी जो इच्छा है वो कुछ हद तक जैसा भी आता है पूरी कर पाती हूँ। तो नेक्स्ट पे फिर मिलते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अपनी कंपेनियंस के संग में, अपने घर वालों के संग में खुश रहिए, हेल्दी रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। गुड बाय।